बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे मज़ीद लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। जी स्टूडेंट्स, 1.3 है हमारे पास और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और इसमें हर साल बोर्ड में से कोई ना कोई वो पार्ट दे देता है। तो इस एक्सरसाइज में 5 डिफरेंट किस्म्स के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ये फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों क्वेश्चन ये एक ही टाइप के हैं। और इस टाइप को हम डिस्कस करते हैं जो कि उसने हमें एग्जाम्पल में समझाया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द टाइप ax4 + bx² + c। ये इक्वेशन किस टाइप की है कि इसमें जो पहला पावर होगी वो 4 होगी, सेकंड वाली स्क्वायर की होगी और लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो चलते हैं हम अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और साथ साथ समझते हैं कि इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा और कहाँ पे क्या चेंजिंग आएगी। जी स्टूडेंट्स, इस 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जस्ट उसने एक स्टेटमेंट दे दी है सिंपल सी और कहता है सॉल्व करें। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको आइडेंटिफिकेशन बता दी थी। इसमें पावर 4 होगी और एक स्क्वायर होगी। बेसिकली अगर एक हमारे पास पावर है तो दूसरी उसका ऑटोमेटिकली स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना। बेशक कब बाज़ वैल्यूज़ कुछ ओवर में भी आ जाती है तो बच्चे पजल हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखें इनमें से छोटी पावर कौन सी थी, 2। इसका स्केल लेने से 4 बन जाता है, जबकि 4 का स्केल लेने से 2 कभी भी नहीं बनता। तो हम छोटी वैल्यू को लेट कर लेंगे y के इक्वल। जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करूँगा तो आपने इनका स्क्वायर ओपन करना है। तो 2 2 ज़ा 4 और ये वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे इस क्वेश्चन में x की पावर 4 थी वहाँ पे मैं वाई स्क्वायर लिख दूंगा और जहाँ पे x स्क्वायर था वहाँ पे मैं x स्क्वायर की जगह y लिख दूंगा, क्योंकि ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है इसको मैं किसी फार्मूले से किसी वैल्यू मेथड से सॉल्व नहीं कर सकता। तो मेरे पास 3 ही मेथड्स थे जो कि यूनिट में स्टार्ट में मैंने आपको बता दिए थे। यहाँ तो फैक्टराइजेशन की जा सकती है, यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर किया जा सकता है या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला किया जा सकता है, और तीनों में से कुछ भी नहीं लगता इस पर। तो अब हमने इस x4 की जगह x4 की वैल्यू वाई स्क्वायर लिख दी और इस x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर की वैल्यू जो लेट की थी y वो लिख दी। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है यहाँ पे आप डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं, कुछ बच्चे फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप फैक्टराइजेशन करें क्योंकि इसके स्टेप्स छोटे होते हैं, जल्दी सॉल्व आंसर आ जाता है। लेकिन जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं फैक्टर्स फाइंड आउट करने में, उनके लिए फिर मैं ये रिकमेंड करता हूँ वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएं। लंबा है लेकिन कम से कम हल तो सही होगा ना। चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 5 ज़ा 10। दो मेथड्स हैं, दो स्टेप्स हैं कोई से दो नंबर्स को ढूंढें जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को जो हम ऊपर बॉक्सेस में लिखेंगे प्लस करें या फिर माइनस करें तो मिड वाला नंबर -11 आए। तो ये इजी है हमारे पास। यहाँ पर 10 आना था। ये इजी है। 10 1 ज़ा 10 होता है और 10 में 1 को प्लस करने से 11 आ जाता है, लेकिन प्लस के दो रूल हैं। यहाँ तो दोनों वैल्यू साइन प्लस होते हैं, दोनों माइनस होते हैं। अब मुझे ये चीज़ बता रही है कि दोनों क्या होंगे, माइनस, इसलिए मैं 10 के साथ भी माइनस लगा दूंगा और 1 के साथ भी माइनस लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2y² वैसे ही 5 भी एज इट इज़। इस -11 की जगह मैं लिखूंगा -10 और -1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें y² है, इसमें एक y है, एक y कॉमन चला गया। ये 2 है, ये 10 है, 2 के टेबल में 10 आता है, तो इधर लिखूंगा 2 1 ज़ा
2 और y 1 बच गया, माइनस 2 5 10 और ये y बाहर कॉमन चला गया। नेक्स्ट माइनस, इधर से कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 5 भी तो 5 ही होता है। तो 1 बाहर चला गया, पीछे बच गया y, बाहर माइनस था इसलिए अंदर वाला साइन चेंज और ये बच गया, बन गया 5 ऐसे का ऐसे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट y-5 दोनों से कॉमन निकाल लिया, पीछे बच गया 2y-1, y-5 को लैदा 0 के इक्वल रखें और 2y-1 को लैदा 0 के इक्वल रखें। -5 बाहर जाके +5 और -1 बाहर जाके +1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन आपने यहाँ आंसर नहीं छोड़ देना। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में, बोर्ड में टेंशन की वजह से या टेस्ट पेपर की टेंशन से की वजह से यहाँ पे छोड़ के और इसका सोल्यूशन सेट बना देते हैं। भाई ये वाई तो हमने लेट किया हुआ था, सवाल में तो वाई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, आपने हमेशा याद रखना है जब हम वाई की वैल्यूज़ आ गई हैं, वाई को दोबारा ओरिजिनल वैल्यू में लेके आना है, क्योंकि हमने एक्स फाइंड आउट करना था, तो इस वाई को एक्स में दोबारा चेंज करना है। तो वाई किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पुट भी लिख सकते हैं, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी y की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, मैंने x फाइंड करना है इसलिए मुझे स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा ताकि ये स्क्वायर कट जाए, तो जब मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे लूँगा यहाँ प्लस माइनस भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये भी स्क्वायर रूट से कट गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, और ये मेरा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है इसलिए इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, 2 का ऊपर नहीं था हुआ इसलिए इसके ऊपर वैसे का वैसे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको आइडेंटिफिकेशन तो हो ही गई होगी, एक के ऊपर पावर 4 है और एक के ऊपर पावर 2 है, बट ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, बीच में इक्वल का साइन है, तो हम क्या करेंगे, छोटी पावर वाली वैल्यू को इक्वल के अंदर लेके आएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब छोटी वैल्यू को y की इक्वल ऐड कर लिया, इस दफ़ा मैंने डायरेक्ट स्क्वायर ले लिया है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब हमने अपनी इस x4 की जगह y स्क्वायर लिखेंगे, इस x स्क्वायर की जगह y लिखेंगे और लास्ट पे कांस्टेंट एज इट इज़। अब इसकी बॉक्सेस वाली फैक्टराइजेशन होगी, इस दफ़ा आप खुद करेंगे, 4 2 8, 8 में 1 प्लस किया 9 आ जाता है, तो प्लस करना है तो साइन किसका है, माइनस का, मतलब दोनों के साथ माइनस आएगा। अब मुझे बताएं 8y स्क्वायर है और 8y, इधर से y तो चले कॉमन, एक y कॉमन आ सकता है क्योंकि यहाँ एक है यहाँ 2 है, एक कॉमन आ गया। अब 2 और 8, क्या 2 के टेबल में 8 आता है, यस, तो मैं छोटा नंबर बाहर कॉमन ले लूँगा, 2 1 2 और इधर से एक y बच गया, 2 4 8 और ये एक y बाहर चला गया, माइनस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये दोनों वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, बट बाहर माइनस है अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों जैसा कि फैक्टर सेम है तो ये बाहर कॉमन चले जाएंगे, 2y - 1 लैदा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर लैदा 0 के इक्वल रखें, सेकंड फैक्टर अलग से 0 के इक्वल रखें, -4 बाहर जाके +4, -1 बाहर जाके +1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। अगेन y हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं था, ये तो हमने लेट किया था, तो y की वैल्यू को पुट करें दोबारा जो कि हमने लेट की थी, तो y इक्वल है एक्स स्क्वायर के, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट से कट के x बन गया और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ये भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और नीचे अंडर रूट 2, इनका आपने सोल्यूशन सेट बनाना नहीं भूलना। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको बताया गया था बाज़ ओवर वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हमारे लिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपने देखना है इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी कौन सी है, क्योंकि हम हमेशा पहले छोटी वैल्यू को, अब हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है जब ओवर में बात आ जाती है तो जो नंबर दिखने में बड़ा होता है बेसिकली वो छोटा होता है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं आपस में कंपेयर करूं तो इसमें 1/2 बड़ा है और जबकि 1/4 छोटा है, बल्कि आप उस स्केल लेके भी चेक कर सकते हैं। अगर 1/4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें
2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/2 आ रहा है। एक का स्केयर लिया दूसरा बन जाए तो मतलब हमने ठीक किया, लेकिन अगर नहीं बनता तो मतलब हमारा गलत है। तो आपने छोटे वाला नंबर ले लेना है, उसका स्केयर लेना है बोथ साइड्स पर। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1/2 बन गया, तो यस 1/2 हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं इधर लिखूँगा इसके 1/2 की जगह 5y का स्केयर इज इक्वल टू 7y माइनस 2। नेक्स्ट इन दोनों को हमने बड़ी पावर वाले की वैल्यू की तरफ लेके जाना है, तो प्लस इधर आके माइनस, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 5 में 2 प्लस करने से 7 बन जाता है, तो यही हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। प्लस करना है इसलिए सानिया कौन सा है माइनस का, तो दोनों के साथ माइनस लगाया जाएगा। अब इन दोनों में से 5 भी कॉमन आ सकता है और एक y भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से 5y बाहर चला गया तो पीछे एक y बच गया। ये पूरी वैल्यू बाहर चली गई तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो लिखेंगे 1 माइनस ये 2 और ये 2 भी कॉमन आ सकता है, तो 2 बाहर चला गया, पीछे लिखेंगे हम y बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज, इसके जगह आएगा 1। अब ये दोनों सेम हैं तो मतलब हमारे फैक्टर्स ठीक थे। अब y माइनस 1 को कॉमन ले लें, 5y माइनस 2 को लैदा से कॉमन ले लें, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर को लैदा 0 के इक्वल रखें, सेकंड को अलग से 0 के इक्वल रखें, दोनों की वैल्यूज़ निकाल लें। -2 बाहर जाके +2, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब y की जो वैल्यू हमने लास्ट टाइम लेट की थी x की पावर 1/4, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। y की जगह x की पावर 1/4 दोनों साइड्स पर आ जाएगी। और ये नीचे वाला 4 ख़त्म करना है, तो टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है, ताकि 4 4 से कट जाए। x की पावर 1 जो कि हमने लिखे थे पावर, और 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाता है। इसी तरीके से ये 4 4 से कट गया। 2 की पावर 4 मतलब 2 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल आता है 16 के। 5 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाता है 625। दिस इज़ माय आंसर।